जब बनाए थे तो बड़ी मुश्किल हुई थी बनाने में। आप देखो गिराने में कितना टाइम लगता है। 1 2 3 गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तमाम देखने वाले खैर खरीद के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि कल की वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैंने ये दरख्त भी निकालना है और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो काम करने हैं, वो मैं काम आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किए हैं कि भाई मुनव्वर आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, मनफी कमेंट्स किए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने मनफी कमेंट्स नहीं करने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 40 साल उम्र हो चुकी है और आज तक अपने वालिदैन के साथ रह रहा हूँ और हम सभी भाई इकट्ठे रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं और इस तरह का कोई मनफी कमेंट्स मुझे नहीं करना और मैं हर कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसके बाद आज का काम मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं असल में बात बता देता हूँ कि क्या मजबूरी थी और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि ये प्लाट खाली पड़ा है और ये जो दरख्त मैंने आपको बताए हैं इनको निकालना इसलिए है क्योंकि ये ना पानी ज़्यादा पीते हैं और ज़मीन को ज़्यादा यानी कि खुश्क करते हैं, पानी नीचे से ज़्यादा चूसते हैं ये वाले जो दरख्त हैं। तो जब मैं दूसरे दरख्त लगाऊंगा ना तो उनकी बढ़ोतरी कम होगी अगर ये ऊपर होंगे। ये पानी भी ज़्यादा पियेंगे और दूसरी बात है कि इनका साया भी ऊपर होता है। बाकी जामुन जो है वो माशाल्लाह खड़ा रहेगा, बस छोटी छोटी जो टहनी है ना इनको काट लेंगे, बाकी ये सारा खड़ा रहेगा। और खजूरों के जो दरख्त है वो भी माशाल्लाह इधर ही खड़े रहेंगे। बाकी मेरा एक शौक था कि मैं ना यहाँ पे गार्डन बना दूँ, ग्रीनरी होगी, खूबसूरत होगी। मैं रहता तो विलेज में हूँ, सारी ग्रीनरी है, लेकिन कभी ग्रीनरी से इंजॉय नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि काम काज में इतना मसरूफ रहता हूँ क्योंकि दुकानदारी है, फिर फसल वाली साइड जाना, दूसरे काम करना है, बस ऐसे काम करके वापस आता। कभी मैं 10 मिनट फसलों में जाकर नहीं बैठा हूँ और कभी इंजॉय नहीं किया। मैंने कहा कि जब आदमी इधर से काम से फारिग होता है तो ये घर में सारी ग्रीनरी होगी और फलदार पौधे भी लगाएंगे। फलदार पौधे जो होंगे वो भी घर में काम आएंगे, खाएं पिएंगे। और दूसरी बात है कि ये गार्डन बनेगा, खूबसूरत बनेगा। जब आदमी फारिग होता है तो इधर बैठेगा, एंजॉय करेगा क्योंकि ग्रीनरी में बैठना अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीनरी बना रहा हूँ क्योंकि ना ये जगह मेरे पास खाली पड़ी है। तो बाकी आपने किचन की बात की कि भाई आप इस तरह इधर किचन क्यों बना रहे हैं। आपने वहाँ पे देखा होगा कि किचन भी बना हुआ है, बाकी वहाँ पे तंदूर भी लगा हुआ है। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स करते थे भाई मुनव्वर आप अपने घर के फ्रंट की जो जगह है ना उसको खूबसूरत बनाएं और वहाँ पे पौधे लगाएं, ग्रास वगैरह लगाएं। तो वहाँ पे मैं नहीं लगा सकता। आपको पता है कि वहाँ पे किचन बनाया हुआ है और उसके बाद वहाँ पे तंदूर भी लगाया हुआ है क्योंकि हम देसी तरीके से वहाँ पे लकड़ी जलाते हैं। जब लकड़ी वगैरह वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे काम काज करते हैं तो नीचे जो ग्रास वगैरह है ना वो ग्रो नहीं करता, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पौधे वगैरह मैं नहीं लगा सकता क्योंकि वहाँ पे किचन का काम काज करना होता है। देसी माहौल के मुताबिक आपको पता है कि तंदूर में लकड़ी जलानी है तो लकड़ी भी वहाँ रखनी होती है। तो फिर वो जगह ना रखने के लिए बनी हुई है, वहाँ पे ना तो ग्रास लगा सकता हूँ और दूसरी बात है ना ही कुछ इस तरह के फलदार पौधे लगा सकता हूँ। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं इधर एक किचन बना लेता हूँ, अच्छा सा किचन बनाऊँगा, खूबसूरत बनाऊँगा। और देखें कि आपको पता है कि फैसला करने कुकिंग वगैरह करनी होती है तो वो उधर किचन में बैठा हो तो वो काम कर रहा होगा। तो फिर उसके बाद हमें घर के खाने पीने के लिए कुछ काम काज करने पड़ते हैं किचन में, जैसे खाना पकाना पड़ता है, रोटी पकानी पड़ती है या जो भी चीज़ बनानी होती है। तो ये इधर किचन बना होगा, हम इधर भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैं एक अलग किचन इधर भी बना रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है कि पक्के किचन भी माशाल्लाह घर में बनाए हुए हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम विलेज में रहने वाले हैं, हमारे पास तो लकड़ी वगैरह होती हैं और लकड़ी को काट के हम देसी तरीके के साथ काम कर सकते हैं इधर किचन में। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर पहुँची हुई है, गैस डलवाएँ, बिजली का बिल दें, दूसरी ज़रूरियात पूरी करें। लेकिन चलो हमारे यहाँ विलेज में इस तरह की सहूलतें हैं, लकड़ी जला के हम चूल्हा जला सकते हैं और खाना पका सकते हैं। तो हम उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह दरख्त वगैरह भी हैं, उनकी लकड़ी वगैरह भी हमारे पास आम होती हैं, तो हम इस तरह चूल्हा को जला सकते हैं। तो इसलिए मैं एक अलग इधर किचन बना रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे पास ये काफ़ी सारा प्लाट भी खाली पड़ा है, तो यहाँ पे ग्रीनरी भी होगी, यहाँ पे खाना वगैरह भी बनाएंगे और माशाल्लाह ग्रीनरी को भी साथ साथ इंजॉय करेंगे। तो इस काम को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना करूँगा कि ये जो छप्पर सा बनाया हुआ है ना इसको गिराता हूँ और ये लकड़ी उठा के बैर रख के आता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो सफ़ेदा खड़ा है ना, मैंने एक व्यापारी से बात की है, वो कह रहा है कि थोड़ी देर के बाद मैं आ रहा हूँ और मैं इसको देखता हूँ, मैं ये बेच दूँगा। बाकी बात ये है कि आपने कहा कि भाई आप मुर्गियों को रखें, मुर्गी हम रखेंगे इंशाल्लाह। सर्दियों में भाई मुर्गियाँ जो है ना वो अंडे देती हैं, बहुत काम आते हैं, देसी अंडे होते हैं, इनको भी मैं रखूँगा। हमारे पास जगह पड़ी है, अगर मैं यहाँ नहीं रख सकता
गंदगी वगैरह होती है, तो मैं 7 जगह है हमारे पास में, वहाँ पे छोटा सा इनका कमरा बना लूँगा, वहाँ रखूँगा, या यहाँ पे भी छोटा सा कमरा बना लूँगा। जब गार्डन वगैरह तैयार हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो मुर्गियाँ वगैरह फिरेंगी तो खूबसूरत लगेंगी। बाकी रहे खरगोश, तो खरगोश मैंने 2 दे दिए किसी को रखने के लिए, वो रख रहे हैं उधर, वो भी साथ ही घर है। और वैसे भी माशाल्लाह ना, जहाँ उनका घर है ना, बिल्कुल बैर वाली साइड सारे खेत ही खेत है और दरमियान में उनका घर है, तो वो ले गए हैं। और दूसरे जो खरगोश हैं वो भी इसी तरह उनको दे दूँगा, वो रखेंगे। जब मेरा ये सारा गार्डन वगैरह तैयार हो जाएगा, तो फिर मैं इनका एक अलग कमरा तैयार करूँगा, जिसमें ये खरगोश भी रहेंगे और साथ साथ मुर्गियाँ भी रहेंगी। क्यों, चंद दिन पहले आप ये देख रहे हैं ना, ये क्यारी, यहाँ पर मैंने ग्रास लगाया था, लेकिन खरगोश बाहर निकलते थे, छोटे छोटे से अंगूर हम कहते हैं, जो छोटे छोटे उनके बीज के अंगूर निकलते हैं ज़मीन से, वो छोटे छोटे निकलते थे, तो मुर्गियाँ जो है वो खा जाती थी, या खरगोश थे जो वो खा जाते थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रास नहीं हुआ, तो ये ग्रास वगैरह भी लगा लेंगे और पौधे भी लगा लेंगे, जो फल लगाने के बाद जब थोड़ी ग्रोथ में आएंगे ना सारे पौधे, तो उसके बाद फिर मैं इनका इंतजाम करूँगा। खरगोश का कमरा भी पक्का बनाऊंगा ताकि वो खड्डे भी ना मारें, और दूसरी बात है मुर्गियों का भी मैं कमरा बनाऊंगा अच्छा सा, फिर वो यहाँ पे घूम फिर भी सकते हैं, क्योंकि ग्रास भी हो जाएगा और पौधे भी बड़े हो जाएंगे। इस तरह फिर सारा जो ये वाला प्लाट है ना, ये खूबसूरत भी बन जाएगा, जगह भी साफ हो जाएगी। और दूसरी बात है कि अब मैं काम को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला काम करता हूँ, ये लकड़ी हटानी है, ऊपर से मिट्टी हटानी है, तो सारा काम जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं, आप मनफी कमेंट्स ना क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 40 साल से अपने वालिदैन के साथ रह रहा हूँ और अपने भाइयों के साथ रह रहा हूँ। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमने पोर्शन अलग बनाए हैं, वो इसलिए तो वो आपको भी पता है कि हर मियाँ बीवी हैं, सभी ने शादी की हुई, तो सेपरेट बैठेंगे, अपने अपने कमरों में बैठेंगे। बाकी जो कार का काम काज है, किचन का काम काज है, वो साथ इकट्ठे करते हैं, खाते भी हैं, इकट्ठे बैठते भी माशाल्लाह। तो ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले इस छप्पर को गिराते हैं, इसके ऊपर मट्टी पड़ी है छत के ऊपर, उसको नीचे उतारना। ये नीचे आप लकड़ी देख रहे हैं, इनको भाई यहाँ से निकाल के उधर पैर रखनी है, तो ये जगह साफ़ हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं यही काम करूँगा, क्योंकि आपको पता है ये भी काम काफ़ी ज़्यादा करने वाला है। ये देखो कितनी लकड़ मजबूत, ये देखिए तकरीबन 1 साल हो गया इसे बनाए हुए, अभी भी माशाल्लाह वैसे खड़ी जैसे मैंने बनाई थी ना, वैसे खड़ी। जब बनाई थी तो बड़ी मुश्किल हुई थी बनाने में, आप देखो गिराने में कितना टाइम लगता है। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, और अब मैंने ये रस्सी सारी खोल दी है, क्योंकि लकड़ी को रस्सी के साथ बांधा हुआ था। देखें कितनी मजबूत है, अभी भी यहाँ पे ये छत खड़ी है, थोड़ी सी भी इसमें लचक नहीं है। ये देखिए जब मैं ये वाला पिलर नीचे से हटाऊंगा तो ये सारी छत जो ड्रम करके गिरेगी। 1 2 3 गो। तो आपने देख लिया होगा कि छप्पर को मैंने गिरा दिया है। अब इस तरह करना है कि ये जो लकड़ी है नीचे, ये आप देख रहे हैं, इनको उठा के ले जाना, अगर बैर रखना है। ये सारी लकड़ी जो है ना जलाने के काम आएगी, और ऊपर ये मिट्टी है, इसको भी हटाना होगा, ये सारी सफाई भी करनी है। तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर लकड़ी उठा के बैर रखेंगे और आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। अच्छा, तो भाई रेस्ट करने के बाद मैं अभी इधर आ चुका हूँ, और ये लकड़ी जो है इनको मैं इधर से उठा के उधर बैर रख के आता हूँ, और ये सारी जगह साफ़ करता हूँ। और जो यहाँ पे कूड़ा वगैरह बनेगा उसको आग लगा दूँगा ताकि ना वो साफ़ हो जाए। तो जल्दी जल्दी मैं ये लकड़ी निकाल के उधर रखाता हूँ। और इधर कुछ लकड़ी आई पड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेश अभी आदमियों ने काटी हैं। वो इस तरह है कि उधर हमारा एक कीकर खड़ा है, उसको ना उन्होंने ऊपर से काटा है और बकरी को खिलाया। खिलाने के बाद फिर वो उधर से उठा के इधर रख रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो दरख्त कहाँ खड़ा है जिसको उन्होंने अभी काटा है। और वो उधर देखें बकरियाँ खड़ी हैं, और वो लड़का जा रहा है जो अभी लकड़ी इधर रख गया है। लेकिन उधर साथ ही हमारा एक कीकर का दरख्त था, ऊपर से उन्होंने काटा है, फिर बकरियों ने ऊपर से पत्ते खा लिए हैं। अब वो लकड़ी उठा के इधर ले आके रख रहा है माशाल्लाह। जो कार आमद लकड़ी थी वो मैंने उठा के उधर रख दी हैं, और ये थोड़ा सा कचरा बचा है, इसको लगा देते हैं आग। और उधर भाई कुछ कचरा पड़ा है, वो साफ कचरा, उसको जलाएंगे चूल्हे में, इसको लगा देते हैं आग ताकि हो जाए सफाई।
अच्छा, तो आग मैंने लगा दी, ये जल जाते हैं, फिर इनकी सफाई करेंगे झाड़ू के साथ। तो आज की वीडियो को फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और लाइक भी करें और साथ ही अच्छे कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।